मैं वेंकटेश शाह, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज गंडी खाता, हरिद्वार। मैं अपने चैनल साहोपीडिया में स्वागत करता हूं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज का चर्चा का विषय है अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसकी परिभाषा ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या होते हैं, अर्थात इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2 है, √3 है, इस प्रकार से संख्याएं हैं। ऐसी ढेर सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। इसकी परिभाषा यही समाप्त है। हम अब वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं, इनकी परिभाषा इस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए, देखिए, सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है। अब मैं प्रश्नावली 1.2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कथन सत्य है या असत्य है। देखिए, पहले पॉइंट में है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है।
लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, कथन सत्य है। अब लिख लीजिए, क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, अब देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन असत्य है। क्योंकि में लिख लीजिए, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन असत्य है। इसका आंसर होगा कथन असत्य है। क्योंकि में लिख लीजिए, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। प्रश्न 2 इस प्रकार से है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक का हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, यहां भी बता रहा हूं। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से होते हैं। ये होता है। अब इनका वर्गमूल, जैसे धनात्मक संख्या 1 का वर्गमूल हम लेते हैं, 1 का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस 1 होता है। जैसे हमने 2 का वर्गमूल लेंगे, प्लस माइनस इसका कुछ नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। और ये जिसका प्लस माइनस वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब जैसे √3 लेते हैं तो इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी क्या है? अपरिमेय है। संख्या है। और जैसे हमने 4 का वर्गमूल लेते हैं तो इसका प्लस माइनस 2 होता है और ये परिमेय है। इसमें से इसका कोई भी उदाहरण हम लिख सकते हैं, लिख लेंगे। अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये नोट कर लीजिए, फिर से मैं बोल देता हूं। अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर में हमें उदाहरण देना है। उदाहरण में क्या लिख देंगे? उदाहरण जैसे लिखेंगे, इसमें से ये भी उदाहरण हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस ये उदाहरण हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये लिख देंगे उदाहरण में प्लस माइनस 2, ये उत्तर हो जाएगा। आज के सेक्शन में बस इतना ही। थैंक यू।